हेलो एवरीवन, मैं पुष्पा कुमारी स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे गोल्डन एजुकेशन के इस स्टैटिक जीके की सीरीज में, जिसमें हम आज कवर करेंगे बुक्स एंड देयर ऑथर के एमसीक्यूज को और सभी क्वेश्चंस एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा और मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपका ओवरऑल स्कोर कितना होता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि आत्मकथा विंग्स ऑफ फायर किस प्रसिद्ध भारतीय शख्सियत का जीवन वृत्तांत है। द ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर इज द बायोग्राफी ऑफ विच फेमस इंडियन पर्सनालिटी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एपीजे अब्दुल कलाम। विंग्स ऑफ फायर जो ऑटोबायोग्राफी है वो किसकी है? एपीजे अब्दुल कलाम की। अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम की तो ध्यान रखिएगा, एपीजे अब्दुल कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। ठीक है, 2002 से लेकर 2007 तक। ठीक, इनका जन्म कहाँ हुआ था ये भी ध्यान रखिएगा। एपीजे अब्दुल कलाम का जो जन्म है वो तमिलनाडु में हुआ था और एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो यह कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा। इन्हें कई अवार्ड भी मिले हैं, जैसे भारत रत्न इन्हें 1997 में मिला, पद्म भूषण अवार्ड से भी इन्हें सम्मानित किया गया 1981 में और पद्म विभूषण अवार्ड से भी इन्हें 1990 में सम्मानित किया गया है। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन है द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है। ये देख सकते हैं आप, एसएससी एमटीएस 2024 में ये क्वेश्चन पूछा है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सीरियल में भी ये क्वेश्चन पूछा है। द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, एम के गांधी, यानी मोहन दास करमचंद गांधी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। महात्मा गांधी के द्वारा और भी बुक्स लिखे गए हैं, जैसे हिंद स्वराज, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हिंद स्वराज पुस्तक के लेखक कौन है? तो महात्मा गांधी है। किस भाषा में लिखा गया है ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखिएगा। जो हिंद स्वराज है इसे गुजराती भाषा में लिखा गया था। ठीक, और यंग इंडिया जो पत्रिका है वो भी महात्मा गांधी का ही है। ठीक, तो द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। अगला क्या है? नेक्स्ट है आत्मकथा द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है? हु हैज रिटेन द ऑटोबायोग्राफी द रेस ऑफ माई लाइफ। द रेस ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखी गई है? ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्शन पोस्ट में ये क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, मिल्खा सिंह। द रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखी है? मिल्खा सिंह ने। ठीक है, मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है? पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटेन बाई। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया वॉज रिटेन बाई किसके द्वारा लिखा गया है ये बुक? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल 2024 में क्वेश्चन पूछा है, अब कई बार बाकी भी एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी। ध्यान रखिएगा, दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है और यह बुक पब्लिश कब हुई थी? तो 1901 में। ठीक है, नेक्स्ट बुक क्या है? अगला है निम्नलिखित में से किसने अनब्रेकेबल पुस्तक लिखी है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटन द बुक अनब्रेकेबल। तो अनब्रेकेबल पुस्तक किसने लिखी है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, मैरी कॉम। आप देख सकते हैं इमेज में मैरी कॉम है। ठीक है, तो मैरी कॉम के द्वारा ये बुक लिखा गया है अनब्रेकेबल। ठीक है, मैरी कॉम को मैग्निफिसेंट मैरी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, यह किससे रिलेटेड है? तो बॉक्सिंग से है। कई बार एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि मैरी कॉम किस खेल से संबंधित हैं? तो बॉक्सिंग से हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है बाणभट्ट हर्षवर्धन का दरबारी कवि था जिसने डैश नामक पुस्तक लिखी थी। तो बाणभट्ट के द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है? ऑप्शन ए है हर्षचरित, ऑप्शन बी है मुद्रा राक्षस, ऑप्शन सी है नीति शास्त्र और ऑप्शन डी है अर्थशास्त्र। तो बाणभट्ट के द्वारा कौन सी बुक लिखी गई है? ऑप्शन ए हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है? बाणभट्ट। अगर हम मुद्रा राक्षस की बात करें तो ध्यान रखिएगा, मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखदत्त। ठीक, नीति सार की बात करें, नीति सार पुस्तक के लेखक कौन है? तो कामंदक। ठीक है, कामंदक। ठीक है,
ऑप्शन डी क्या है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, चाणक्य। ध्यान रखिएगा, अर्थशास्त्र भी काफी इंपॉर्टेंट बुक है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। तो अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है, ठीक। तो बाणभट्ट जो कि हर्षवर्धन का दरबारी कवि था, ठीक है, जिसने हर्षचरित नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से किसने लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम पुस्तक लिखी है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटेन द बुक लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप इमेज में भी देख सकते हैं, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम यह बुक किसने लिखी है, नेल्सन मंडेला ने, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेल्सन मंडेला की अगर बात करें तो ये साउथ अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति थे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इन्हें 1993 में नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 1993 में अ सुटेबल बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। अ सुटेबल बॉय वाज रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विक्रम सेठ, ठीक है। अ सुटेबल बॉय बुक के ऑथर कौन है, विक्रम सेठ। इसी तरह से एक और बुक का नाम याद रखिएगा, एन अनसुटेबल बॉय, ये भी काफी इंपॉर्टेंट बुक का नाम है और कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो करण जौहर इसके ऑथर है, ठीक है। एन अनसुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है, तो करण जौहर। और अगर आपसे पूछा जाए असुटेबल बॉय बुक के ऑथर कौन है, तो विक्रम सेठ, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। अगला क्वेश्चन क्या है, नाट्यशास्त्र के लेखक कौन है। हु इज द ऑथर ऑफ नाट्यशास्त्र। सीएचएसएल एग्जाम में क्वेश्चन आया है कि नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भरत मुनि, ठीक है। तो नाट्यशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, ऑप्शन सी, भरत मुनि। अगर हम पाणिनि की बात करें, ऑप्शन बी की पाणिनि, तो पाणिनि के द्वारा लिखी गई बुक का नाम क्या है, अष्टाध्यायी। काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक कौन है, तो पाणिनि कई बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने गुलामगिरी लिखी थी। हु अमंग द फॉलोइंग रोट गुलामगिरी। एसएससी सीपीओ 2024 का ये क्वेश्चन है कि गुलामगिरी पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ज्योतिबा फूले ने। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है, ज्योतिबा फूले। अगर हम ज्योतिबा फूले की बात करें तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में की थी। कहाँ पर की थी, महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फूले। कब की थी ये भी इंपॉर्टेंट है, तो 1873 में। कहाँ पर, तो महाराष्ट्र के पुणे में, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर इज रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम फाइटर्स, ठीक है। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर किसके द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है जवाहरलाल नेहरू, और ऑप्शन डी है सुभाष चंद्र बोस। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, जवाहरलाल नेहरू। लेटर्स फ्रॉम अ फादर टू हिज डॉटर जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने ये लेटर अपनी 10 साल की बेटी इंदिरा गांधी को लिखे थे, ठीक। अगर हम सुभाष चंद्र बोस की बात करें, ऑप्शन डी की, तो ध्यान रखिएगा, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई फेमस बुक है द इंडियन स्ट्रगल, ठीक है। द इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस के द्वारा लिखी गई बुक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय देशभक्ति गीत सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा किसने लिखा था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मोहम्मद इकबाल के द्वारा ये चीज लिखी गई है, ठीक है। ये एसएससी सीएचएसएल एग्जाम 2024 में पूछा है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, रविंद्रनाथ टैगोर की, तो इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो गीतांजलि बुक किसके द्वारा लिखा गया है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। और महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी के द्वारा लिखे गए बुक का नाम ध्यान रखिएगा, हिंद स्वराज और यंग इंडिया पत्रिका, ये दोनों ही महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है कि भारत का राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया है। फ्रॉम विच बुक इज द नेशनल सॉन्ग ऑफ इंडिया कंपाइल्ड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा,
राष्ट्रीय गीत किस पुस्तक से संकलित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए आनंद मठ। ठीक है, अब आनंद मठ पुस्तक की रचना किसने की है, यह भी ध्यान रखिएगा, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। ठीक है, अगला है ऐतिहासिक उपन्यास ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया था? ठीक है, द हिस्टोरिकल नोवेल ट्रेन टू पाकिस्तान वाज रिटन बाय। ट्रेन टू पाकिस्तान किसके द्वारा लिखा गया है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी खुशवंत सिन्हा। खुशवंत सिन्हा के द्वारा अ ट्रेन टू पाकिस्तान बुक लिखी गई थी। ठीक है, अगला है क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अपने सम्मिलित लेखक के साथ गलत रूप से युग्मित है? ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स इज इनकरेक्टली पेयर्ड विथ इट्स रिस्पेक्टिव ऑथर। ठीक है, तो देखते हैं क्या क्वेश्चन है। सीजीएल 2024 में एक क्वेश्चन पूछा है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगर ऑप्शन ए की बात करें, हिंद स्वराज महात्मा गांधी, सही बात है, हिंद स्वराज पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? महात्मा गांधी के द्वारा। ठीक है, अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, ऑप्शन बी है गीतांजलि। गीतांजलि किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ के द्वारा, ये भी सही बात है। ठीक है, और इसी बुक के लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तीसरा बुक क्या है? ऑप्शन सी है व्हाई आई एम एन एथिस्ट। इस बुक के ऑथर कौन है? तो भगत सिंह है, ये बात भी सही है। ठीक है, ऑप्शन डी क्या है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा नहीं लिखी गई है, ये किसके द्वारा लिखी गई है, ये भी ध्यान रखिएगा। द डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो बुक है वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है। ठीक, ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक किसके द्वारा लिखी गई है? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ना कि सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स इज अ नोवेल रिटन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग जो कि एक नोवेल है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अरुंधति रॉय के द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग किसके द्वारा लिखा गया है? अरुंधति रॉय के द्वारा। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति रॉय को 1997 में बुकर प्राइज से भी सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग के लिए अरुंधति रॉय को बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया था। कब किया गया था? तो 1997 में। ठीक है, अगला क्या है? अनलेडी लाइक। अनलेडी लाइक किसका संस्मरण है? एसएससी सीपीयू 2024 का एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी राधिका वाज। ठीक है, इसे 2017 में पब्लिश किया गया था। ठीक, अगला क्या है? विशाख दत्त द्वारा रचित मुद्रा राक्षस नाटक किस भाषा में लिखा गया था? इन विच लैंग्वेज वॉज प्ले मुद्रा राक्षस रिटन बाय विशाख दत्त। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है कि मुद्रा राक्षस जो नाटक है वो किसके द्वारा लिखा गया था? तो विशाख दत्त के द्वारा। ठीक है, लेकिन किस भाषा में लिखा गया था ये भी इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए संस्कृत भाषा में। ठीक है, मुद्रा राक्षस जो नाटक है वह विशाख दत्त के द्वारा लिखा गया था। किस भाषा में? तो संस्कृत भाषा में। अगला क्या है? नेक्स्ट है, किस भारतीय गायक या गायिका ने राग सड़ीता लिखा था? सीजीएल 2024 का एक क्वेश्चन है कि किस भारतीय गायक या गायिका ने राग सड़ीता लिखा था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी चिंतामन रघुनाथ व्यास। चिंतामन रघुनाथ व्यास ने राग सरिता लिखा था। ठीक है, अगला क्या है? देशभक्ति गीत माँ तुझे सलाम के संगीत की रचना किसने की थी? हु कंपोज्ड द म्यूजिक ऑफ पैट्रियोटिक सॉन्ग माँ तुझे सलाम। एसएससी सीएचएसएल 2024 का एक क्वेश्चन है और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। माँ तुझे सलाम संगीत की रचना किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए आर रहमान ने। ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? एन अनसुटेबल बॉय इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच फेमस इंडियन आर्टिस्ट। ठीक है, अभी हम आपको पीछे बताए हैं कि अ सुटेबल बॉय किसने लिखा है? तो विक्रम सेठ ने। उसी तरह से यहाँ एन अनसुटेबल बॉय है, एन अनसुटेबल बॉय किसने लिखा है? करण जौहर ने। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? निम्नलिखित में से किसने स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक लिखी है? हु अमंग द फॉलोइंग हैज रिटेन द बुक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट पुस्तक के लेखक कौन है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा कपिल देव। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, कपिल देव के द्वारा लिखी गई है, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, वाई आई एम एन एथलीट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन फ्रीडम फाइटर। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी भगत सिंह। ठीक है, वाई आई एम एन एथलीट भगत सिंह की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, अगला क्या है, अगला है राज्यपाल के रूप में अपने कार्यकाल का वर्णन करते हुए जनवरी 2021 में प्रकाशित पुस्तक फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन बी किरण बेदी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, फियरलेस गवर्नेंस किसने लिखी है, किरण बेदी ने। ठीक है, अब नेक्स्ट है माई कंट्री माई लाइफ निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनेता का आत्मकथात्मक पाठ है। माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लाल कृष्ण आडवाणी ने। ठीक है, माई कंट्री माई लाइफ किसने लिखा है, लाल कृष्ण आडवाणी ने। अगला क्या है, अगला है भारत के निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से कौन द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक हैं। Who among the following freedom fighters of India is the author of the book Indian Struggle? अभी हम आपको पहले बताए हैं, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सुभाष चंद्र बोस, द इंडियन स्ट्रगल। ठीक है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एसएससी सीजीएल 2024 में एक क्वेश्चन पूछा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, द इंडियन स्ट्रगल कौन लिखा है, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखी गई है। एसएससी सीपीओ 2024 का ये क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई है। ऑप्शन ए क्या है, ऑप्शन ए है नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस, ऑप्शन बी है द वे टू गॉड, ऑप्शन सी है द इसेंशियल राइटिंग्स और ऑप्शन डी है नेशनलिज्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी नेशनलिज्म, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट है आर के नारायण इज द ऑथर ऑफ विच पेयर ऑफ नॉवेल्स फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। ठीक है, इसे से सीपीओ 2024 का एक क्वेश्चन है। ठीक, तो ऑप्शन ए है द कैट एंड शेक्सपियर एंड ऑन द गंगाज घाट। ठीक है, ऑप्शन बी है द पॉइजन ट्री एंड आनंद मठ, ऑप्शन सी है द इंग्लिश टीचर एंड वेटिंग फॉर द महात्मा, ऑप्शन डी है इन कस्टडी एंड फायर ऑन द माउंटेन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी द इंग्लिश टीचर एंड वेटिंग फॉर महात्मा। ये दोनों ही उपन्यास जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है, तो आर के नारायण के द्वारा। ठीक है, मालगुडी डेज भी ध्यान रखिएगा, मालगुडी डेज भी आर के नारायण के द्वारा लिखी गई है। अगला क्या है, अगला है वन अमंग यू, वन अमंग यू किस मुख्यमंत्री की आत्मकथा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एम के स्टालिन। ठीक है, तो वन अमंग यू ध्यान रखिएगा, एम के स्टालिन की ऑटोबायोग्राफी है। ठीक है, एम के स्टालिन जो कि अभी तमिलनाडु के सीएम है। ठीक, पिनरई विजन की बात करें तो यह भी केरल के चीफ मिनिस्टर है वर्तमान में। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स किसके द्वारा लिखी गई है। एसएससी सीपीओ 2024 का ये क्वेश्चन है, अ फ्लाइट ऑफ पिजन इज अ फेमस बुक रिटन बाय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रस्किन बॉन्ड के द्वारा ये बुक लिखी गई है। ठीक है, अगला क्या है, निम्नलिखित में से कौन बृहत कथा कोश के लेखक थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ बृहत कथा कोश। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हरि सेन। बृहत कथा कोश के लेखक कौन थे, हरि सेन। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अब्दुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए क्या है अनब्रेकेबल।
अनब्रेकेबल किसके द्वारा लिखा गया है? अनब्रेकेबल अब्दुल कलाम आजाद के द्वारा नहीं लिखा गया है, तो किसके द्वारा लिखा गया है? तो मैरी कॉम के द्वारा, ठीक है। अनब्रेकेबल किसके द्वारा लिखा गया है? मैरी कॉम के द्वारा। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, द रोड अहेड, द रोड अहेड किसने लिखा है? बिल गेट्स, ठीक है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसके द्वारा लिखा गया है? तो युवराज सिन्हा के द्वारा। और ऑप्शन डी आता है इंडिया विंस फ्रीडम। इंडिया विंस फ्रीडम जो है, ये ये जो ऑटोबायोग्राफी है वो अबुल कलाम आजाद के द्वारा लिखी गई है, ठीक है, जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स पुस्तक की लेखिका निम्नलिखित में से कौन है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप देख सकते हैं एसएससी सीपीओ 2024 में एक क्वेश्चन पूछा है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन क्या? अनुजा चौहान, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो अनुजा ठाकुर, सॉरी, दोज प्राइसी ठाकुर गर्ल्स बुक के ऑथर कौन है? अनुजा चौहान, ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेकिंग इंडिया ऑसम बुक के ऑथर कौन है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चेतन भगत, ठीक है। मेकिंग इंडिया ऑसम बुक के ऑथर कौन है? चेतन भगत, ध्यान रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। अगला क्या है? नेक्स्ट है, 19वीं सदी के भारत की निम्नलिखित समाज सुधारकों में से कौन स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका थी? एसएससी सीजीएल 2024 का एक क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा कि स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका कौन थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ताराबाई शिंदे, ठीक है। स्त्री पुरुष तुलना की लेखिका कौन थी? ताराबाई शिंदे। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला है, आत्मकथाओं और उनके संबंधित लेखकों के गलत युग्म का चयन कीजिए। ऑप्शन ए क्या है? प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे किसके द्वारा लिखा गया है? तो प्लेइंग इट माई वे जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर, ये गलत है, ठीक है। इसका राइट आंसर ही ऑप्शन ए होगा, ठीक है, क्योंकि ऊपर क्या बोल रहा है? इनकरेक्ट पेयर चुनने के लिए बोल रहा है, ठीक है। तो प्लेइंग इट माई वे जो बुक है वो किसके द्वारा लिखा गया है? सचिन तेंदुलकर के द्वारा, ठीक है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। बी ऑप्शन क्या है? विंग्स ऑफ फायर, ध्यान रखिएगा, विंग्स ऑफ फायर किसके द्वारा लिखा गया है? तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के द्वारा। अगला क्या है? मून वॉक, मून वॉक किसके द्वारा लिखा गया है? माइकल जैक्सन के द्वारा, ठीक। और नेक्स्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, ड्रीम्स फ्रॉम माय फादर किसके द्वारा लिखा गया है? तो बराक ओबामा के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी पुस्तक हरिपाल द्वारा लिखी गई है? विच फेमस बुक वॉज रिटन बाय हरिपाल? एसएससी 2024 का ये क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हरिपाल जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संगीत सुधारक, ठीक है। ऑप्शन डी, संगीत सुधारक, हरिपाल द्वारा लिखी गई बुक क्या थी? संगीत सुधारक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखी गई थी? कौन सी पुस्तक चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी द्वारा लिखी गई थी? एसएससी सीपीओ 2024 का ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा द पैलेस ऑफ इल्यूजन, ठीक है। द पैलेस ऑफ इल्यूजन किसके द्वारा लिखा गया है? तो चित्रा बनर्जी दिवाकरुणी के द्वारा। अगर हम ऑप्शन ए की बात करें, अफाइंड बैलेंस, अफाइंड बैलेंस किसके द्वारा लिखी गई है? तो ध्यान रखिएगा, रोहिंग्टन मिस्त्री के द्वारा, ठीक है। अगर हम ऑप्शन बी की बात करें, द फीस्ट ऑफ रोजेस, तो ये किसके द्वारा लिखा गया है? द इंदु सुंदरेशन, ठीक है। ऑप्शन डी है मालगुडी डेज, मालगुडी डेज किसके द्वारा लिखी गई है? तो आर के नारायण के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द इंडियन नेशनल एंथम? भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? एसएससी सीएचएसएल 2024 का ये क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, रविंद्रनाथ टैगोर, ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रगान के रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसी तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भारतीय राष्ट्रगीत के रचयिता कौन है? तो राष्ट्रगीत अगर आए तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, ठीक है, और राष्ट्रगान रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन है, अ लाइफ अपार्ट इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ रोम, ठीक है। अ लाइफ अपार्ट इसके ऑथर कौन है? ठीक,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रभा खेतान। ठीक है, अ लाइफ अपार्ट किसकी आत्मकथा है, किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो प्रभा खेतान की। अगला है संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? हु हैज रिटन द बुक संगीत बाल प्रकाश? एसएससी सीजीएल 2024 का ये क्वेश्चन है कि संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विष्णु दिगंबर पलुस्कर। ठीक है, संगीत बाल प्रकाश पुस्तक किसने लिखी है? विष्णु दिगंबर पलुस्कर ने। ध्यान रखिएगा। अब नेक्स्ट है कि द ओथ ऑफ द वायुपुत्र पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है रवि सुब्रमण्यम, ऑप्शन बी है इंद्र प्रमित दास, ऑप्शन सी है विक्रम चंद्रा और ऑप्शन डी है अमीश त्रिपाठी। ठीक है, यह है बुक, आप इमेज में देख सकते हैं, द ओथ ऑफ द वायुपुत्र। तो इसके ऑथर कौन है? अमीश त्रिपाठी। ध्यान रखिएगा। ठीक है, एसएससी सीपीओ 2024 में क्वेश्चन पूछा है। अगला क्या है? नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने आत्मकथा अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ लिखी है? ठीक, अनडिस्प्यूटेड जो ट्रूथ है वो किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माइक टायसन। माइक टायसन ने लिखी है अनडिस्प्यूटेड ट्रूथ। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है वंस अपॉन अ लाइफ बर्न्ड कड़ी एंड ब्लडी रैक्स किसका संस्मरण है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी सीपीओ 2024 का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। ठीक है, तेमसूला आओ। तेमसूला आओ इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने ग्रीमस उपन्यास लिखा था? एसएससी सीपीओ 2024 का ये भी क्वेश्चन है, ग्रीमस उपन्यास किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सलमान रुश्दी। ठीक है, ग्रीमस उपन्यास किसने लिखा था? सलमान रुश्दी ने। अगला क्वेश्चन है अमृत और विष उपन्यास किसने लिखा था? अमृत और विष किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमृतलाल नागर के द्वारा। ठीक है, अमृत और विष उपन्यास किसने लिखा था? अमृतलाल नागर ने। ध्यान रखिएगा, ये सभी क्वेश्चन जितना भी हम डिस्कस कर रहे हैं ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं और बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा। द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन ए है श्रीलाल शुक्ला, ऑप्शन बी है सत्यजीत रे, ऑप्शन डी है मृणाल सेन और ऑप्शन डी है गौतम घोष। बट इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? द कंप्लीट एडवेंचर ऑफ फेलुदा जो बुक है वो किसके द्वारा लिखी गई है? सत्यजीत रे के द्वारा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला है द हंग्री टाइड। द हंग्री टाइड बुक वॉज रिटन बाय। ठीक है, द हंग्री टाइड बुक वॉज रिटन बाय किसके द्वारा लिखा गया है? तो इसका राइट आंसर है अमिताभ घोष के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि कौन सा उपन्यास अरविंद अडिगा द्वारा नहीं लिखा गया है? ठीक, ऑप्शन ए क्या है? द वाइट टाइगर। द वाइट टाइगर किसके द्वारा लिखा गया है? द वाइट टाइगर जो है वो अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। ठीक, अभी एसएससी सीजीएल 2025 में भी ये क्वेश्चन 17 तारीख को पूछा है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। द वाइट टाइगर अरविंद अडिगा। ऑप्शन बी है सिलेक्शन डे। सिलेक्शन डे भी जो है अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। ऑप्शन सी है लास्ट मैन इन टावर। नोवेल जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये भी अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। ठीक, ऑप्शन डी है द इंग्लिश टीचर। द इंग्लिश टीचर जो है वो किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये अरविंद अडिगा के द्वारा नहीं लिखा गया है। तो अब सवाल आता है कि ये किसके द्वारा लिखा गया है? ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, आर के नारायण। ठीक है, द इंग्लिश टीचर किसके द्वारा लिखा गया है? आर के नारायण के द्वारा। और ऊपर के जो तीन बुक हैं, द वाइट टाइगर, सिलेक्शन डे और लास्ट मैन इन टावर, ये तीनों बुक अरविंद अडिगा के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है के मुंशी का ऐतिहासिक उपन्यास द ग्लोरी ऑफ पाटन मूल रूप से किस भारतीय भाषा में लिखा गया था? ठीक, सबसे पहली बात कि द ग्लोरी ऑफ पाटन किसके द्वारा लिखा गया है? तो मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि किस भाषा में लिखा गया था? तो ध्यान रखिएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजराती। द ग्लोरी ऑफ पाटन किसके द्वारा लिखा गया है? तो के मुंशी के द्वारा। किस भाषा में? तो गुजराती भाषा में। ठीक है,
मुंशी प्रेमचंद के द्वारा और भी बुक है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे गोदान हो गया, मानसरोवर हो गया, और ऐसे और भी बहुत सारे नाम है। ठीक है, अगला क्या है? अगला है बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बीनीथ द सरफेस माई स्टोरी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? माइकल फिलिप्स। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, माइकल फिलिप्स। ठीक है, अगला है कहानियों का संग्रह कथा सरित सागर किस भाषा में लिखा गया था? ठीक है, कथा सरित सागर किसके द्वारा लिखा गया है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कथा सरित सागर किसने लिखा है। तो ध्यान रखिएगा, कथा सरित सागर किसने लिखा है? सोमदेव भट्ट ने। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, कथा सरित सागर किसने लिखा है? सोमदेव भट्ट ने। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि किस भाषा में लिखा गया था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, संस्कृत भाषा में। ठीक है, कथा सरित सागर को सोमदेव ने संस्कृत भाषा में लिखा था। अगला है निम्नलिखित में से किस लेखक ने कमायनी, ध्रुव स्वामी, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, लहर और ममता लिखी है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जयशंकर प्रसाद। कमायनी, ध्रुव स्वामी, कंकाल, तितली, स्कंदगुप्त, लहर और ममता, ये सभी किसके द्वारा लिखा गया है? जयशंकर प्रसाद के द्वारा। अगला है उसैन बोल्ट ने निम्नलिखित में से किस आत्मकथा में अपनी जीवन की यात्रा साझा की है? ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, फास्टर देन लाइटिंग। फास्टर देन लाइटिंग में उसैन बोल्ट ने अपने जीवन की यात्रा साझा की है। ठीक है, अगर हम बात करें ऑप्शन ए की, रेस ऑफ माई लाइफ, रेस ऑफ माई लाइफ किसने लिखा है? तो ये लिखा है मिल्खा सिंह ने। ठीक है, ऑप्शन बी है लेट योर माइंड रन, लेट योर माइंड रन किसने लिखी है? तो दीना कस्तूर ने। ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला ऑप्शन क्या है? सी ऑप्शन है रनिंग फॉर माई लाइफ, रनिंग फॉर माई लाइफ किसने लिखी है? लोंग लोंग ने। नाम ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो उसैन बोल्ट ने किस आत्मकथा में अपने जीवन की यात्रा साझा की है? तो फास्टर देन लाइटिंग में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा है एन ऑटोबायोग्राफी को और किस नाम से भी जाना जाता है? ठीक, एन ऑटोबायोग्राफी जो कि जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लिखी गई है, तो इसे किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, टुवर्ड फ्रीडम के नाम से जाना जाता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक की रचना ज्योतिबा फूले द्वारा नहीं की गई है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वॉज नॉट रिटन बाय ज्योतिबा फूले? तो ऑप्शन ए क्या है? ब्रह्मा नाचे कशाप, ब्रह्मा नाचे कशाप किसके द्वारा लिखा गया है? तो ज्योतिबा फूले के द्वारा, ये सही बात है। ठीक, ऑप्शन सी क्या है? श्वेत कार्याचा आशुत, ये किसके द्वारा लिखे गए? तो ये भी ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है कि कौन सा नहीं लिखा गया है? ठीक है, ऑप्शन से है गुलामगिरी, गुलामगिरी भी ज्योतिबा फूले के द्वारा लिखी गई है। ठीक, और ऑप्शन डी है द अनटचेबल, द अनटचेबल किसके द्वारा लिखा गया है? तो ध्यान रखिएगा मुल्क राज आनंद के द्वारा। द अनटचेबल बुक किसके द्वारा लिखी गई है? तो मुल्क राज आनंद के द्वारा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, द अनटचेबल। ठीक है, ज्योतिबा फूले के द्वारा नहीं लिखी गई है। ठीक, अब आपके लिए एक टेस्ट है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है? प्लेइंग इट माई वे निम्नलिखित में से किस महान क्रिकेट खिलाड़ी की आत्मकथा है? प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रेट क्रिकेटर्स? ठीक है, तो सिलेक्शन पोस्ट 12 में ये क्वेश्चन पूछा है, प्लेइंग इट माई वे तो किसके द्वारा लिखा गया है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए है सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी है सुनील गावस्कर, ऑप्शन डी है, ऑप्शन सी है ब्रायन लाड़ा और ऑप्शन डी है रिंकी पोटिंग। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा इसका राइट आंसर होगा? आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि प्लेइंग इट माय वे किसके द्वारा लिखा गया है। ठीक है, अगर आप इस क्लास का पीडीएफ चाहते हैं तो आप गोल्डन एसो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां पर आपको प्रोवाइड किया जाएगा, सभी क्लास के पीडीएफ वहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।